मुनि एजुकेयर को असिस्टेंस प्राइवेट लिमिटेड ने डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक मुनि एजुकेशन मॉडल का सफलतापूर्वक विमोचन किया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। पूर्व सैनिक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर को शिक्षा में उनके दूरदर्शी योगदान के लिए मान्यता दी गई है। मौकाले की प्रणाली के विकल्प के रूप में उनके मुनि मॉडल को यूनेस्को द्वारा सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक मॉडलों में से एक माना गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि किस प्रकार मुनि मॉडल भारत में शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने में अपने उद्देश्यों के साथ संरेखित है। मुनि एजुकेशन मॉडल पुस्तक का विमोचन नवाचार और परंपरा के माध्यम से शिक्षा को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समग्र शिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है मेरे 48 साल के पीड़ा और सफल प्रयोग को एक किताब के रूप में अपने जन्मदिन पर समाज को समर्पित करने का एक ये फंक्शन है कि जो क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई आदमी, एवरी मैन डाई एम्प्टी, हर आदमी को खाली पेट ही मरना चाहिए। तो मैं दुनिया से मालूम नहीं कब जाऊँ, तो मैंने ये सारे सूत्र इस किताब में डाल दिए हैं कि भाई ये किताब स्कूल में भी काम आती है, कॉम्पिटिटिव कॉलेज में भी काम आती है, चाहे आप IAS अकेडमी चला रहे हो, चाहे IAS की तैयारी कर रहे हो। यकीन मानना, अगर 10 से 20% भी आपने ये किताब पढ़ ली तो अब आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस किताब में ये सारा बता है। वाकई जितना तारीफ किया जाता है मगर तारीफ से तो काम नहीं हुआ। अगला क्या, तो इतनी महिला है, पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं। मैं भाई साहब से बात कर रहा था अभी हमारे सामने, पुलिस के कमिश्नर है, ये है वो है, लेकिन क्या रिटायर होने के बाद वो बेकार हो गए तो वो असरकारी ढंग से होगा। बस मैं यही अनुरोध करना चाहता था कि ठाकुर साहब आपका असली काम अब शुरू होता है, आपका जन्मदिन भी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये मॉडल जो आपने कर दिया, ये कैसे भारत के अंतरात्मा में यानी 6000 ब्लॉक में पैसा लगाए बगैर केवल जो आपका अनुभव है, आपने जो इतना पापड़ लिए है, वो पापड़ को उनको उपलब्ध कराइए जो स्ट्राइव कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हमको कोई लोग अच्छे आइडिया देंगे, हमको लोकलाइजेशन में मार्गदर्शन देंगे। और हम आपके साथ पंचकवी विद्यापीठ में हम सरकार से पैसा नहीं लेते हैं और न कोई सर्टिफिकेट लेते हैं। हम कहते हैं लोगों को जगाओ और उसको बताओ कि अपनी परंपरा में जो गाय नाम की एक चीज, देशी गाय, उसको लेकर दादी नानी को लेकर आपने बहुत अच्छा लिया, माँ का नाम आपने रखा, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इतना अनुरोध, आइए मिलकर हमारी बात, हमारा अनुभव, हमारा प्रयोग, हमारी इच्छा, हमारा विजन कैसे 3.5 लाख गाँव में नहीं तो कम से कम 8000 लाख में कैसे पहुंचे, पैसे की कमी नहीं है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा एडुकेयर कोएग्जिस्टेंस का प्रेसिडेंट हूँ। वैसे मैं एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ और भारत शिक्षण मंडल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। 500 BC में 1000 AD तक, 1500 साल तक भारत विश्व गुरु था। हमारे यहाँ 16 यूनिवर्सिटीज थी, इंटरनेशनली लोग पढ़ने आया करते थे, 60 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और अच्छी तरह से चलता था। 1100 में जब इन्वेडर्स आने शुरू हुए तो सबसे पहले उन्होंने नालंदा जलाई। नालंदा जलाने के साथ साथ उन्होंने एक नया एजुकेशन मॉडल हिंदुस्तान को दिया जिसका नाम था मदरसा मॉडल। तो मदरसा मॉडल के साथ उन्होंने हमारी हायर एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च सबको खत्म कर दिया। अंग्रेज आए, अंग्रेज ने 1834 में मैकॉले की पद्धति लगाई और उन्होंने हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए। तो जो भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, भारत का पढ़ाने का तरीका था, जहां राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे। द्रोणाचार्य 105 बच्चों को पढ़ाते थे जो अलग अलग उम्र के होते थे और किसी को धनुष सिखाते थे, किसी को गदा, और सबको कुछ सिखाया जाता था और सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते थे। तो एक स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए थी, वो खत्म होके हम क्लर्क बनाने की फैक्ट्री में लग गए। आज NEP 2020 आया जिसमें फिर से भारतीय शिक्षा को पुराने तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। 2002 में जब अशोक ठाकुर जी ने मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना करी, तब उन्होंने हमारे भारत की उस पुराने पद्धति को कैसे पढ़ाया जाता था उसको दोबारा से जीवित किया है। और मदरसा, मैकॉले
और मार्क्स के मॉडल का एक ऑल्टरनेटिव दिया है जिसे मुनि मॉडल कहते हैं। उस मुनि मॉडल से हम भारत में पढ़ाने के तरीके को भारतीय की तरह करने लगेंगे और उससे हम फ्यूचर की चैलेंजेस को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि एक इंसान को अपने अंदर डिसिप्लिन, अपने अंदर तरीके आ जाएंगे कि कैसे सभ्यता, कैसे संस्कार और कैसे वैल्यूज और प्रिंसिपल के साथ पढ़ा जाता है। ये वो स्कूल है जहाँ जापानी टीचर ना होने में भी बच्चे जापानीज बोलते हैं। ये बुक कितना उसमें साबित हो? इन्होंने 43 कॉपीराइट्स बनाए हैं अपने पेडागोजी के, किस तरह से पढ़ाया जाता है। ये बुक उसके लिए है ताकि लोग इसे सीख सकें कि किस तरह से हिंदुस्तान में भारत के तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे पढ़ाया जाएगा। हमारे हिसाब से ये एक संसार के लिए एक बहुत बड़ी चीज है ताकि हम उस पुराने चीज को दोबारा रिवाइव कर पाए।